हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। हमें ये भी प्रूव करना है कि पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज़ ए पैराबोलिक पाथ। क्लास 11th फिजिक्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो कोई पत्थर है या कोई बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसे वर्टिकल से कुछ अलग एंगल पर थ्रो कर देते हैं अंडर ग्रेविटी, ओनली अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो तब हम बोलते हैं कि वो एक प्रोजेक्टाइल का पाथ है। वो पत्थर जो है या जो ऑब्जेक्ट हमने थ्रो किया है वो एक प्रोजेक्टाइल है और उसका पाथ क्या है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। और वो हमें प्रूव करना है कि वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक का मतलब एक धनुष की शेप का होता है। आपने ये देखा होगा कि यहाँ से आपने किसी स्टोन को थ्रो किया तो वो यहाँ जाके गिर रहा है। ये मान लिया अर्थ थी, आपने कितनी वेलोसिटी से फेंका उसे, ये u वेलोसिटी से उसे थ्रो किया है। कितने एंगल पर थ्रो किया है, मान लिया थीटा एंगल पर थ्रो किया है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए थ्रो किया है। तो वो इस पाथ पर चल रहा है, ये धनुष की शेप में चल रहा है। और यही जो धनुष है यही क्या है, पैराबोलिक पाथ है। तो पैराबोलिक पाथ को हमें प्रूव करने के लिए हमें कुछ पता होना चाहिए कि पैराबोला की इक्वेशन कैसी होती है। हर चीज़ की अपनी एक इक्वेशन होती है। अगर आपके पास में एक सर्किल है तो सर्किल की अपनी एक इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ ए क्या होती है, सर्किल की रेडियस। इसी तरीके से पैराबोला की अपनी एक इक्वेशन होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है, जनरल इक्वेशन है। और पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है कि जिसमें y की या तो डबल पावर हो, x की सिंगल पावर हो, या x की डबल पावर हो, y की सिंगल पावर हो। तो ऐसी इक्वेशंस क्या होती हैं, पैराबोला की इक्वेशंस होती हैं। दैट मीन्स कुल मिला के हमें क्या करना है, x और y के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है। और वो जो रिलेशनशिप आएगा, अगर वो किसी भी एक वेरिएबल में डबल पावर का है और दूसरे वेरिएबल में सिंगल पावर का है, तो वो रिलेशनशिप जो है वो पैराबोला की इक्वेशन को शो करेगा। तो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए थोड़ा सा हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आपने किसी मास को, किसी भी पत्थर को यहाँ ओ पॉइंट से आपने थ्रो कर दिया। कितनी स्पीड से थ्रो किया, u स्पीड से थ्रो किया। u क्या है, इनिशियल स्पीड, ठीक है जी। तो ये दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है। एक तो ये एक्स एक्सिस की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये मान लिया आपने एक्स एक्सिस है, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है। साथ ही साथ ये शुरुआत में पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपने वाई डायरेक्शन ले ली, एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट्स आपने ले लिए। टू डायमेंशनल मोशन है बिकॉज ये। तो आप ये देखो, u वेलोसिटी की आप दो कंपोनेंट कर सकते हो, बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर आप चाहें तो इसे वेक्टर u लिख लें, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं, कंपोनेंट का मतलब टुकड़े कर सकते हैं, दो हिस्से कर सकते हैं। एक टुकड़ा तो आपका ये वाला, भाई अगर कोई वेक्टर a होता है, मैं आपको याद करा दूं अगर आपको नहीं याद, तो अगर हम इसका थीटा डायरेक्शन में एंगल देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट देख रहे हैं, कंपोनेंट क्या होता है इस डायरेक्शन में, a cos थीटा। और जिस तरफ थीटा नहीं होता है यानी y डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट क्या होता है, a sin थीटा। दैट मीन्स अब हम वेक्टर a को भूल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ a cos थीटा और a sin थीटा, ये दो हिस्सों को याद रखेंगे। इसी तरीके से अब हम वेक्टर u को भूल जाएंगे और दो कंपोनेंट को याद रखेंगे। एक तो है u cos थीटा और एक है आपका ऊपर की तरफ u sin थीटा। तो u cos थीटा एंड u sin थीटा, दीज आर टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस इनिशियल वेलोसिटी u। तो इसका मोशन जो है पूरे ऑब्जेक्ट का दो डायरेक्शन में हो रहा है। एक तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ता चला जा रहा है, किस चीज़ की वजह से आगे बढ़ रहा है, u cos थीटा की वजह से। और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, ग्रेविटी जो लग रही है वो सिर्फ ऊपर से नीचे लग रही है, यानी कि u sin थीटा के ऊपर ही ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है और u sin थीटा की वैल्यू को कम करता चला जा रहा है। और यहाँ पे जाके ये u sin थीटा जो है, जो ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है, पत्थर और ऊपर नहीं जाता और उसके बाद में नीचे गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन जो वर्क कर रहा है वो है आपका g क्या है, एक्सीलरेशन है, ठीक है। और ये एक्सीलरेशन आप देखो नीचे डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, हमने पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन ऊपर की तरफ है
और एक्सीलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, तो ये जो एक्सीलरेशन लिया जाएगा g, ये माइनस में लिया जाएगा, क्योंकि ये रिटार्डेशन का काम कर रहा है, ये स्पीड को कम करने का काम कर रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो आपको एक जनरल कोई पॉइंट आपको सेलेक्ट करना है इस पूरे पाथ के ऊपर। मान लिया आपने ये एक पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लिया है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y। आपको पता है कि किसी भी प्लेन में कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपके पास में कर्व है, ये कर्व बन गया है अब आपका, इस कर्व के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। x, y का मतलब ये है कि अगर यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालो x एक्सिस के ऊपर, तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की वो कितनी है, x, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वर्टिकल हाइट आएगी वो कितनी है आपकी, y। और ये वाला पॉइंट आपका मैक्सिमम हाइट का है। अभी हम उस मैक्सिमम हाइट की बात नहीं कर रहे हैं, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी भी बात करेंगे कि मैक्सिमम हाइट कितनी होती है प्रोजेक्टाइल की, या उसका टाइम पीरियड कितना होता है कि कितने टाइम में वो वापस ज़मीन पे गिरता है, या उसकी रेंज कितनी होती है, रेंज का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है। तो ये सब डेरिवेशंस भी हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए और चैनल की प्लेलिस्ट में जाके 1 by 1 असेंडिंग ऑर्डर में आप वीडियोस को देख सकते हैं क्लास 11th की। तो फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ध्यान से समझने की बात है कि यहाँ से ओ पॉइंट से आपने एक पत्थर फेंका, कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से फेंका। तो अब आप u के 2 टुकड़े कर रहे हैं और u को भूल रहे हैं, इन दोनों टुकड़ों को याद रख रहे हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल u cos थीटा, इस डायरेक्शन में बस इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास में u cos थीटा, कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको फॉर्मूला लगेगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक वर्टिकल डायरेक्शन में आपकी इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, और इस u sin थीटा पर एक्सीलरेशन लग रहा है -g नीचे की तरफ। तो आप दोनों डायरेक्शन में मोशन को तोड़ेंगे। लेकिन आप ये देखो ओ पॉइंट से, मान लिया ये एक जनरल पॉइंट था और इस जनरल पॉइंट का नाम था a, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो जितने टाइम में ये x डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल ट्रेवल हुई है, उतने ही डिस्टेंस में y डिस्टेंस वर्टिकल ट्रेवल हुई है, ऊपर की तरफ उतना ही टाइम में पहुंचा है ये यहाँ पर, जितना कि ये हॉरिजॉन्टल मतलब डिस्टेंस ट्रेवल किया उतने ही टाइम में वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल हुई है। दोनों एक साथ हुआ है, यानी कि ए पॉइंट पर ये पत्थर पहुंचा है। तो मान लिया कितने टाइम पर पहुंचा है, टाइम है t। तो हम इस t की हेल्प से x और y में रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन O to A मोशन की हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हमारे पास में फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस और अपॉन टाइम। हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, ये वाली है u cos थीटा, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई है यहां से लेकर यहां तक की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x, और अपॉन टाइम कितना है t। तो यहां से हम टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि इसी को हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो t इधर मल्टीप्लाई में आया, u cos थीटा इधर मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में आ गया। तो एक साथ हम कर रहे हैं t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन वर्टिकल मोशन के लिए जब आप बात करेंगे तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, बिकॉज आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस s चाहिए। ये s होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपके पास में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, जहां s क्या है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ऊपर की तरफ y। तो s के प्लेस में हम क्या रखेंगे y। u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और जबकि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी है, ऊपर की तरफ है u sin थीटा। तो u के प्लेस पे हम रखेंगे u sin थीटा। ध्यान रखना है u के प्लेस पे u sin थीटा रखना है, खाली u नहीं रखना। और टाइम जो है हम यहाँ से बाद में पुट कर लेंगे t। एक्सीलरेशन की जगह पे माइनस का g पुट करेंगे, बिकॉज मोशन ऊपर हो रहा है, एक्सीलरेशन नीचे वर्क कर रहा है। तो माइनस का g इंटू टी स्क्वायर
टी की वैल्यू हम कहां से पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम 1 सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। बस इतना हमें करना है और हमारे को डिजायरेबल रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो यहां पे हम कर देते हैं y इज इक्वल टू, ये u साइन थीटा था ही था पहले से ही, u साइन थीटा इंटू टी की जगह हमने रखा x अपॉन u कॉस थीटा माइनस हाफ g, टी की जगह पे फिर से हमने वही रखा x अपॉन u कॉस थीटा, और इसका क्या हो रहा है आपका होल स्क्वायर। तो हमारे पास में क्या बन के आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, y इज इक्वल टू, देखो u से u कैंसिल, ये दोनों u कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा, और ये x है तो x टेन थीटा माइनस हाफ g एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये जो फाइनल इक्वेशन आई है x और y के बीच में और थीटा के बीच में, तो आप ये देखिए कि y में तो सिंगल पावर है, y की पावर कितनी है, कुछ नहीं लिखी हुई थी, यानी 1 पावर मानी जाएगी, और x की क्या है यहाँ पे मैक्सिमम पावर देखी जाएगी 2, x की यहाँ सिंगल पावर है, मैक्सिमम पावर कितनी है 2। तो यहाँ ये इक्वेशन x में डबल पावर की है, या आप नीचे एक लाइन लिखेंगे, दिस इक्वेशन हैज़ पावर 2 ऑफ x एंड सिंगल पावर ऑफ y, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये इक्वेशन पैराबोला की है, तो इससे प्रूव हो गया कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, यानी कि धनुष की शेप का होता है। अगले लेक्चर में हम इसी पैराबोला के लिए हम टाइम पीरियड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम और इसकी मैक्सिमम हाइट और इसकी रेंज निकालेंगे प्रोजेक्टाइल के लिए। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।